अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकाउंटिंग को पहली दफ़ा पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेंगे अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की ज़ुबान है। जब हमें किसी की लैंग्वेज का इल्म होता है तो हम लोग उससे बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमें अकाउंटिंग का नॉलेज हम सीख लेंगे तो हम एक बिजनेस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उस बिजनेस के बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? एक अकाउंटिंग में बिजनेस की तमाम इनकम और एक्सपेंसेस के तमाम रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। इनकम यानी बिजनेस में हम लोग क्या अर्न कर रहे हैं और क्या अखराजात यानी एक्सपेंसेस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कैश आया, क्या कैश गया, ये तमाम चीज़ें हमारी अकाउंटिंग जो है वो अपने पास रिकॉर्ड इन सब चीज़ों का रखती है। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो लॉ है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है और रिक्वायरमेंट्स में ये है कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और उस पर एक्यूरेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसलिए अकाउंटिंग को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अकाउंटिंग सीख कर बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और लॉ की जिम्मेदारी जो हम पर आयद होती है उसको भी पूरा करना है। अब हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोई एक्टिविटी होती है और हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं हमारा बिजनेस है और हम लोग टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत है जिसमें कैलकुलेटर और सीजर, डिफरेंट पेंसिल्स, पेन, डायरीज, हम लोगों ने ये चीज़ें खरीदी और हमने ये चीज़ें जो खरीदी हैं हमने अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए ली हैं। तो इनको हम लोग अपने पर्सनल अकाउंट्स से अलग रखेंगे। पर्सनल अकाउंट्स और बिजनेस के अकाउंट्स का सारा रिकॉर्ड अलग रहेगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स के लिए हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं इसके लिए हम लोग आंसरेबल हैं लॉ को और इसी तरह डिफरेंट अथॉरिटीज़ को। तो इसलिए ये रिकॉर्ड हम लोग बिल्कुल सेपरेट रखेंगे उस बिजनेस का जो हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल ले ली, हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं अपने बिजनेस के लिए और 5000 रुपये की ये चीज़ें हमारी आई। तो हम अपने बिजनेस में क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं कि 5000 का कैश जो है हमारा रिड्यूस हो गया और ये जो ऑफिस की सप्लाईज हमारी आई हैं इनको या स्टेशनरी जो हमारी आई है इससे हम फ्यूचर बेनिफिट लेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें जैसे फ्यूचर में बेनिफिट होता है इसे अकाउंटिंग की ज़ुबान में हम एसेट कहते हैं। तो ये है हमारा एसेट। तो एसेट में हमारा आया इंक्रीज। तो इस तरह से ये हमारी बिजनेस की एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं ये हमारे बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन है। हमारे बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें कैश गया और एसेट आया। तो इस तरह हमने अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत हमें ये बिजनेस की ये एक ट्रांजैक्शन है, इस तरह बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को जिस प्रोसेस के तहत हमने रिकॉर्ड करना है तो हम लोग वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर है हमारे पास वो सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके तहत हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्या करना है? आइडेंटिफाई ये करना है कि क्या हमारी ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसका जो एविडेंस है, इसका जो सबूत है वो हमारे पास इनवॉइस होगी। हमारी इनवॉइस को हमने मेंटेन रखना है, अपने पास रखना है, जो कि सबूत है इस चीज़ का कि हमारी ट्रांजैक्शन या पहली बिजनेस की एक्टिविटी हुई है। उसके बाद इनवॉइस आ गई। इनवॉइस को देखते हुए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग हमने क्या करनी है? जैसे हमने देखा था कैश हमारे बिजनेस में से गया 5000 और स्टेशनरी या एसेट्स हमारे आए इतनी ही प्राइस के। तो ये इस चीज़ को हमने रिकॉर्ड करना है और जहाँ पे हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं जर्नल। हम इसको यहाँ अंदर लिख लेते हैं। जर्नल में हम लोग अपना रिकॉर्ड करेंगे कैश, कैश के अलावा एसेट। अब कैश और एसेट हमने रिकॉर्ड कर लिए, हम कैश और एसेट के लिए लिख लेते हैं कैश गया और एसेट आए, CA हमने लिख दिया। तो अब ये हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करना डिफरेंट
कैटेगरीज की चीज़ों को अलग अलग रखना है। जैसे जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें एक जगह रखेंगे, फिर जितने हमारे एसेट्स हैं उन्हें हम लोग अलग रखेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग अकाउंटिंग की ज़ुबान में कहते हैं, हम अपने लेजर मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन जो होती है वो लेजर मेंटेन करना होता है अकाउंटिंग की ज़ुबान में। लेजर को हम लोग अपने टी अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स की लेजर्स की जो शक्ल होती है वो ऐसे होती है, इस तरह हम लोग लिख लेते हैं और ऊपर लिख देते हैं ए यानी एसेट्स। हम लोग सारे अपने एसेट्स को यहाँ रख रहे हैं। या अगर हमारा एक एसेट जैसे कैश है, कैश भी एक एसेट है और हमारी ऑफिस के सप्लाईज भी एसेट हैं, तो हमें दोनों को अलग अलग क्लासीफाई अगर करना है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि ये हम लोगों ने कैश के लिए टी अकाउंट बनाया हुआ है। तो इसके बाद है वेरिफिकेशन। हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसके बाद है वेरिफिकेशन, यानी हम लोग चेक करते हैं जो हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन किया है क्या वो एक्यूरेट है। जैसे अगर हमने कैश अगर अपने पास लिखा है कैश किया, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो एसेट आया है वो हमने मेंटेन किया। और इसी तरह तमाम ट्रांजैक्शंस या बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हमने रिकॉर्ड की हैं क्या वो एक्यूरेट हैं। हम लोग यहाँ इस स्टेज पर आकर वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन के बाद क्या है समरी। हम लोग समरी प्रिपेयर कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिस्टर एक्स से, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मिस्टर एक्स से आए 2000, फिर हमारे पास मिस्टर वाई से आए 1000, हमने इन्हें सेल्स की हैं। इसी तरह ये एक्स और वाई से जो दोनों से आए वो मिला के हो गए 3000, तो हमारी जो सेल्स हैं वो है हमारी 3000। तो ये हमारे पास समरी आ गई। तो इस तरह ये होता है कि हमें हर चीज़ की एक, हमने जितनी सेल्स की हम लोग हर पर्सन का नेम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर तरह के एक्सपेंस की या हर तरह की सेल्स की डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ों को एक जगह पर लिख लेना होता है। उसको हम लोग कहते हैं समराइज करना। और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे और उस ट्रायल बैलेंस में हम लोग अपना तमाम जो है बिजनेस के अकाउंट्स या बिजनेस के जो भी कैटेगरीज की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक जगह रखेंगे। तो वो है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग ये करते हैं इंटरप्रेट करते हैं कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ आई, जो ट्रांजैक्शंस हुई अकाउंटिंग की ज़ुबान में, उन ट्रांजैक्शंस से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जैसे यहाँ लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने सेल्स की 5000 की टोटल सेल्स और उसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं हमारा इनवे एक्सपेंस था 3000, तो बिजनेस का हो गया प्रॉफिट 2000 का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंटरप्रेट में हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और इंटरप्रेट करना, जहाँ पर हम लोग इंटरप्रेट ये इन्फॉर्मेशन करते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को लिखते हैं, फाइनल लुक जहाँ पे हमें नज़र आती है उसको हम लोग अकाउंटिंग की ज़ुबान कहते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें नज़र आता है कि बिजनेस की असल नोयत क्या है, हमें प्रॉफिट में है या हम लॉस में हैं। और उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना होता है डिफरेंट लोगों को, जिसमें गवर्नमेंट शामिल है। जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने होते हैं, और इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देखनी होती है। और जनरल पब्लिक, ये हम लोग आगे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन मेंटेन की है कि यूज़र्स इस इन्फॉर्मेशन के कौन कौन होते हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है कम्युनिकेट करने की, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो ये वो पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हमें ये समझ में आ गया है तो अकाउंटिंग साइकिल इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। ये हम अकाउंटिंग साइकिल को देख लेते हैं। अकाउंटिंग साइकिल इज सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आता है सोर्स डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं, वो इनवॉइस, जिस इनवॉइस को देख के हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ करना है, जर्नल में। उसके बाद हमने बनाने हैं लेजर। लेजर में हमने देखा हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को डिफरेंट टी अकाउंट्स मेंटेन करके रख लेते हैं, उसको हम लेजर कहते हैं। फिर हम लोग समरी तैयार करते हैं तमाम सेल्स की, तमाम एक्सपेंसेस की, कैश की, जिन लोगों को पैसे देने हैं उनकी, उस समरी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं ये हमने कम्युनिकेट किसको करनी होती हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स कौन होते हैं।
तो वो भी हम लोग अंडरस्टैंड कर देते हैं। कुछ होते हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे कि मैनेजमेंट, वो लोग जो बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं। फिर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग जो बिजनेस के लिए डिसीजंस लेते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बिजनेस की जिसमें जिन लोगों का बिजनेस में शेयर होता है। तो ये वो लोग हैं जो कि इंटरनल यूजर्स हैं, जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हो जाती हैं उनको देखते हुए ये डिसीजंस लेते हैं। फिर हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं बैंक्स। अब अगर किसी बैंक ने हमें लोन देना है या नहीं देना, तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर लगाएगा। इसी तरह क्रेडिटर्स, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी लोन लेते हैं या डिफरेंट लोगों से लोन ले सकते हैं, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कितना लोन है या कंपनी की सिचुएशन ऐसी है, उसके पास कैश कितना है, दूसरे एसेट्स और कितने हैं, क्या वो वापस कर भी सकते हैं लोन या नहीं। इसी तरह शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपने एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक लेने हैं, तो आप जब तक उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद रीड नहीं करोगे या किसी भी ऐसे कंसल्टेंट से जिसके पास आप जाओगे ये डिसीजन लेने के लिए, उसके पास जाओगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा ये कंपनी की सिचुएशन क्या चल रही है, फिर वो आपको मशवरा देगा कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके बाद है जनरल पब्लिक, जैसे हम लोग निकालते हैं, हम देखते हैं एक कंपनी की सिचुएशन क्या जा रही है, तो हम देखना चाह रहे हैं तो हम लोग निकाल के देख सकते हैं। हम लोग सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को और हम लोग उसके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को हमने टैक्स और इस तरह की और भी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो पूरी करनी है, जिसके लिए हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट भी देख सकती है ताकि वो चेक कर सके क्या कंपनी सही टैक्स पे कर रही है या नहीं। तो आज हमने सीखा अकाउंटिंग बिजनेस की ज़ुबान है। बिजनेस के तमाम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसे अकाउंटिंग को समझकर अकाउंटिंग के रूल्स के तहत रिकॉर्ड किया जाता है और जिस प्रोसेस के तहत रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड किया। और अगर इस प्रोसेस को अकाउंटिंग की सादा ज़ुबान में कहें तो ये है अकाउंटिंग साइकिल। इस साइकिल के तहत हम बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद जो फाइनल आउटलुक आती है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कौन करता है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो कि एक समरी है तमाम इंट्रोडक्शन की, तो आप कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन सीखा, तो होपफुली आपको अच्छे से अकाउंटिंग होती क्या है ये समझ आया होगा। थैंक यू।